जो कुछ भी आपके प्रॉब्लम का हल होगा किस चीज से होगा? सामर्थ्य के द्वारा, अभिषेक की सामर्थ्य के द्वारा। आपकी जो भी प्रॉब्लम का हल है, दुष्ट आत्मा जाना, आशीष होना, ब्लेस होना, आपको सामर्थ्य अभिषेक चाहिए, मतलब शक्ति चाहिए परमेश्वर की। और अभिषेक आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप उसकी उपस्थिति का अनुभव ना कर लें। नंबर एक, जब तक आप उसकी उपस्थिति का अनुभव नहीं करेंगे तब तक आपके ऊपर अभिषेक नहीं आएगा। और जब उसकी उपस्थिति आपके ऊपर उतरती है, आप पवित्र आत्मा से भरते हैं। उपस्थिति के बाद क्या आता है? जब उपस्थिति उतरती है तो आता है आत्मा के फल आपके जीवन में। दूसरी बात, पहले उपस्थिति, फिर आत्मा के फल। सीधा शॉर्टकट नहीं है, आपको समझना है इस चीज को। ये चीज समझ आ गई, आपको पता लग जाएगा मेरी प्रॉब्लम का हल कैसे होगा। सबसे पहले प्रार्थना में आपने परमेश्वर की उपस्थिति को, हुजूरी को प्राप्त करना है। हुजूरी को प्राप्त करना है। क्या चिन्ह होगा कि उसकी हुजूरी आपके अंदर आ चुकी है? क्या चिन्ह होगा? ये कि आत्मा के फल, क्योंकि उपस्थिति उसके फलों को लेकर आते हैं। उपस्थिति किसी की है? परमेश्वर की। तो परमेश्वर के अंदर क्या है? आत्मा के फल, जो परमेश्वर ने आपके अंदर डाले। जो उपस्थिति आती है, आप उसमें परिवर्तित हो जाते हैं, आपके अंदर फल आते हैं। क्या? आप आनंदित हो जाते हैं, आपके दिल को चैन मिल जाता है। होता ना कई वक्त, जब 2 घंटे प्रेयर हुई, अब पूरा दिन मजा आ गया, बस दिल खुश हो गया। जो प्रेयर होगी, खाने च मजा आ रहा, कितने जान च मजा आ रहा, ऑफिस के कम्मा च मजा आ रहा। क्यों? क्योंकि उसकी उपस्थिति आ गई अब जीवन में, प्रेयर में समय बिताया। तो प्रार्थना उसके उपस्थिति, उसके फलों को लेकर आती है कि आपके अंदर आनंद आ जाएगा, आपके अंदर प्रेम आ जाएगा। आत्मा के फल क्यों? प्रेम। आपके अंदर प्रेम आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आप 2 घंटे प्रार्थना में होकर निकलेंगे और बच्चों ने बहुत प्रार्थना में शोर मचाया, आप निकलेंगे, दरवाजा खोल लेंगे, हाँ की रौला पाया से तुसी, तेन पता नहीं मैं प्रार्थना कर दी है। तो अगर आपने उपस्थिति का अनुभव किया, चिन्ह क्या होगा? आप बच्चों के पास जाएंगे, बच्चे आज तुसी बड़ा शोर मचा रहे सीगे, एक कम करया करना तुसी, इन्ने तो इन्ने मेरा प्रार्थना का टाइम होया करना, इन्ने तो तुसी भी पढ़ लिया करना, आ तुहाडा पढ़ाई का टाइम आ, ठीक है? यही टाइम तुहाडा पढ़न का टाइम, ये नहीं कि मेरी प्रेयर का टाइम। आप एक प्लान करते हैं, यही टाइम तेरा पढ़ाई का टाइम। फिर अगर तू टेस्ट करता, तेन हुण मैं चॉकलेट लेके दूंगी एक, जे तू 10 तो 10 नंबर ले। बच्चे को लालच आ गया कि मुझे पढ़ना है बस, क्योंकि इनाम रखा है कुछ। धीरज आ जाएगा अगर आपने उपस्थिति को महसूस किया। प्रेम, आनंद, शांति में होंगे आप, धीरज में होंगे, दयाल के आपके अंदर दया आएगी। किसी गरीब के पास जाऊं, मेरा मन कर रहा है आज उपस्थिति में भर के किसी की मदद करूं। आज सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, किसी को जाके कपड़ा दूं, मैं अपने बस स्टैंड पे जाऊं, मैं रोड पे जाऊं, देखूं अरे वो व्यक्ति मैंने देखा उसके पास कुछ नहीं, मैं उसके पास जाऊंगा, इस व्यक्ति के पास खाना नहीं, मैं इसे खाना दूंगा। आपके अंदर दया आएगी। मैं किसी के लिए प्रार्थना करूं, अब दयाल की आएगी। भलाई, आप भलाई के काम करोगे, कुछ करेंगे, मतलब निकल के प्रेयर से आप वफादार रहेंगे। वफादारी, आप वफादार रहेंगे अपने हस्बैंड से, वफादार रहेंगे बच्चे अपने माता पिता से, वफादार रहेंगे आप अपने काम में, अपने बॉस के सामने झूठ नहीं बोलेंगे, उनके साथ चोरी नहीं करेंगे। वफादारी होगी आपके अंदर, फल आएगा। क्या आज के व्यक्ति क्या है? सुबह प्रे करके जाएंगे, रास्ते में डीजल चोरी करेंगे, रिश्वत लेंगे, ठगी मारेंगे, 500 की चीज 2000 में बेचेंगे, झूठ बोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब बुरे काम करेंगे। पर क्या है? वफादार रहना है आपने, अपने हर हिस्से में निर्दोष रहना है, निर्माई, नम्रता में रहना है, हम्बल होना है आपको। तो ये आपको मैंने बताया कि उपस्थिति फ्रूट्स को लेकर आती है। जब आग का बैप्टाइज होता है, होली स्पिरिट का बपतिस्मा होता है, तो आपके अंदर ये फ्रूट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। और ये एक बार का काम नहीं है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। लोग सोचते होया सिगा पर हुण नहीं, अरे ये हमें प्रतिदिन चाहिए आत्मिक भरपूरी। आग का बपतिस्मा हमें लेते रहना है, हमने इसे आज कल अगले संडे
आग का बपतिस्मा हमने लेते रहना है, मतलब जिसमें जीवन के जल की नदियां बहेंगी, जिसमें तो वो फ्रूट्स आपके अंदर आ जाएंगे, आपका नेचर, स्वभाव, कैरेक्टर, चरित्र सब कुछ बदल जाएगा। आप उठेंगे प्रेयर से और सब कुछ डिलीट कर देंगे जो परमेश्वर के खिलाफ है चीजें। तो आत्मा के फलों को उपस्थिति लेकर आती है। अगर फ्रूट नहीं आए, चाहे बैठ लो 4 घंटे 5 घंटे, मैं आपको बताऊं, एक साल 6 महीने या 8 घंटे प्रार्थना करने से अच्छा है अगर आप 5 मिनट भी उपस्थिति का अनुभव कर लें, बहुत अच्छा है। उससे 5 मिनट भी अनुभव वाली प्रेयर कर लेना बहुत से अच्छी है, जो आप 6 महीनों सालों से करते आए। एक अनुभव आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। एक प्रभु के साथ अनुभव प्राप्त, उपस्थिति के साथ जो चीजें आती है, जो निकाली नहीं जाती, आगे नहीं लेकर आई जाती, जो परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा सब कुछ होता है। तो अब फ्रूट्स आते हैं जब आप प्रेयर में जाते हैं, फल आते हैं, और जब फल आते हैं आपके जीवन में, तो आपकी लाइफ में अभिषेक आता है। फिर आता है अभिषेक। अभिषेक और सामर्थ एक साथ आते हैं। अभिषेक का प्रकटीकरण सामर्थ है। फ्रूट्स में आप रहते हैं तो अभिषेक आपकी लाइफ में उतर आता है। कुछ चीजों को आपने नोट करना है और कुछ वचनों को मैं आपको दूंगा। एक चीज क्या करनी है, आपको उसमें बने रहना है। आज एक मसीह व्यक्ति है, जब वो एक अनुभव को प्राप्त करते हैं उसमें बना नहीं रहता है। चीज क्या है, लोग एक परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, हफ्ता जुड़े, पर उसमें वो बने नहीं रहते, वो संबंध को अपने हालातों में छोड़ देते हैं। आपको एक ही चीज याद रखना है, हालात कैसे भी आए, समय भी कैसे भी आए, आपने परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव लेके, उसकी उपस्थिति को प्राप्त करके, बहुत बार आपने प्राप्त की उपस्थिति, हफ्ता चली, 10 दिन चली, महीना चली, उसके बाद हालातों ने फिर से आपको चेंज कर दी। एक चीज ठान लो अपनी लाइफ में, अपना अंगीकार लिख लो कि मुझे परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में खोना नहीं है। हालात चाहे कैसे भी आए, घर में जितनी मर्जी पार्टियां आ जाए, कितने काम आ जाए, कितनी सेवा व्यस्त हो जाए, मुझे उसकी उपस्थिति को, अनुभव को खोना नहीं अपने जीवन में। मुझे उसे ताजा करते रहना है। तेल को बेहा नहीं कर देना कि उसमें मक्खियां आए। मुझे अपने तेल को नया करते जाना है, बर्तन को साफ करते जाना है। पश्चाताप करना क्या है, वो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं। प्रार्थना का सबसे बड़ा हिस्सा है पश्चाताप। सबसे पहले याद रखना, पश्चाताप ये नहीं है कि आपको लगता है अच्छा प्रभु बोझ लेना है। ध्यान से समझना है, प्रभु बोझ मुझे लेना है और मैं जानबूझ के, अच्छा ओ प्रभु मैनू माफ कर दे, मैं फिर तो बेविचार चो गिर गई सी, प्रभु मैनू माफ कर दे, मैं तो फिर तो नशा हो गया, प्रभु मैनू माफ कर दो। पश्चाताप ये नहीं। पश्चाताप ये जब उसकी उपस्थिति आपको छूती है और ये चीजें आपके अंदर होती कि प्रभु आपने मुझे छुआ, और अब आपको खुद ब खुद आपने वेट करना है, प्रभु तब तक प्रार्थना में उठूंगा नहीं जब तेरे और मेरे बीच में पाप का मसला हल ना हो जाए। चर्च में आए चाहे घर में प्रेयर में बैठे, पाप के बाद पश्चाताप। अगर आप दोबारा पाप करें, कोई भी आपसे गलती हो जाए, उसके लिए होता है पश्चाताप। पश्चाताप माफी मांगना। और रियल पश्चाताप कौन सा है? जे नकली वाला है, ओ रोए, थोड़ा सा आंसू से बिस्तर भिगोया, रोए, प्रभु माफ कर दे, पाप में तो हो गया, अगले दिन फिर वही पाप कर रहे। ओ प्रभु माफ कर दे, गाली निकाल होगी, अगले दिन फिर निकाल रहे। ये पश्चाताप नहीं है, वो आपको छूता है। आप वेट करते कि जब तक वो आपको उपस्थिति का अनुभव ना हो। आप आराधना करते ज्यादा समय के लिए, और उसकी आराधना में वो आपको टच करता है, जिसमें आप रोते हैं, दुखी होते हैं, और पवित्र आत्मा आपके वो पाप को आपके सामने लेकर आता है। पवित्र आत्मा के द्वारा जो होता है सब कुछ, फिर आपको वो अपने वचन बताता है कि मैंने तुझे माफ कर दिया, मैंने तुझे क्षमा कर दिया। और आप फैसला करते हैं, प्रभु बहुत दुखी हूं इस पाप के कारण, आज के बाद मैं ये पाप नहीं करूंगा। मैं आगे से फैसला कर चुका हूं, मैंने ये नहीं करना। और उसकी उपस्थिति में कुछ महान फैसले करता हूं कि मैं पाप में ना जाऊं। तो उसके बाद जब हम नहीं जाते तो आपका पश्चाताप कंप्लीट होता है। हालेलुया। फिर वो आपने करके दिखाना है। और फिर आप जब बाहर जाते हैं,
फिर वो पाप नहीं दोहराते। ये है आपका पश्चाताप, रियल पश्चाताप। हालेलुया। नीति वचन 28 अध्याय उसकी 13 आयत, यहां पर लिखा है, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अपराधों ने छिपा के रखे हुए हैं, लुको के रखे अपने पाप, चर्च में चाहे और पश्चाताप नहीं किया और प्रभु बोझ लेके जा रहे हो। जो अपने अपराधों को छिपा कर रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। जितने मर्जी काम कर लो, फिर जितनों को मर्जी वचन बता लो, जितनों के लिए मर्जी कॉल प्रेयर कर लो, जितने मर्जी बिजनेस खोल लो, जॉब ट्राई कर लो, रिश्ते देख लो, बेबी प्लान कर लो, कुछ भी कर लो, मेडिसिन खा लो, डॉक्टरों के पास चल जाओ, वैद्यों के पास चल जाओ, कुछ भी कर लो, छोटी छोटी बात को भी याद करके पश्चाताप, प्रभु मुझे माफ करे, प्रभु मुझे माफ करे। इसका मतलब ये नहीं प्रभु उसका दंड देगा आपको, इसका मतलब ये कि आप प्रभु के लिए सीरियस हैं, उसकी हजूरी को पाने के लिए सीरियस हैं। हालेलुया। इसका मतलब ये है। हालेलुया। आपने इस चीज को पश्चाताप किया, ओ प्रभु मैंने पिछले महीने का दशवांश नहीं बो पाया, मैं पश्चाताप किया, पासी प्रे करियो जी, काम च बरकत नहीं है। आपको पता नहीं है, आप कहीं पर पश्चाताप नहीं किया, इसलिए आपके काम सफल नहीं हो रहे। तो आपको हर चीज में पश्चाताप करना है। हालेलुया। आपको जो पॉइंट लिखने जो होली स्पिरिट ने मुझे दिए, ठीक है, जो होली स्पिरिट ने दिए, अगर आप चाहते हैं उसकी उपस्थिति का अनुभव आपको मिले और वो दूर ना हो, खत्म ना हो, कभी लगातार चले, तो क्या करना है? प्रतिदिन मरना है, तो वो उपस्थिति आप में बनी रहेगी। समझ गए? जिस दिन आप अपने लिए जीना शुरू कर दिया, उपस्थिति खत्म हो जाएगी। लिखना है आपने से, जिस दिन आपने अपने लिए मरना बंद कर दिया, अपनी अभिलाषा इच्छा के अनुसार जीना शुरू कर दिया, उपस्थिति आपकी लाइफ में चली जाएगी। गिफ्ट रहते हैं, वरदान रहते हैं, एक प्रभु के दास में भी गिफ्ट रहते हैं, वरदान रहते हैं, सब कुछ रहता है, पर अगर वो प्रभु की अनाज्ञाकारी करे, उपस्थिति चली जाती है, हजूरी चली जाती है, वरदान रहते हैं। आपको अन्य भाषा का क्या मिला? गिफ्ट मिला। आपने पाप भी किया, व्यभिचार भी किया, नशा भी किया, क्या अन्य भाषा का गिफ्ट खत्म हो गया? नो, उपस्थिति चली गई। अब उपस्थिति के बिना गिफ्ट भी किसी काम का नहीं। आप बोल तो रहे हैं राबा राबा राबा, पर कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि उपस्थिति साथ नहीं है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट उसकी उपस्थिति को, उसकी हजूरी को अपने साथ रखना। हालेलुया। और अब आप क्या सीख रहे हैं इस पाठ में? पहले पश्चाताप, पश्चाताप के बाद क्या आएगा? उपस्थिति। मन फिराओ, लौट आओ, तो मैं तुम्हारे साथ होगा। पश्चाताप के बाद आएगी उपस्थिति, उपस्थिति के बाद आएगा अभिषेक, अभिषेक के बाद सेवा करेंगे हम, सेवा करने के बाद क्या आएगा? आनंद आएगा जीवन में, जो हमें मसीह में चाहिए। क्योंकि तब तक आपको आनंद नहीं आता जब तक आप मसीह के लिए कुछ करते नहीं। बाहर से तो लोगों के बीच में आप हंस रहे हैं, अंदर से आपका मन टूटा हुआ है। मैं प्रार्थना नहीं कर रहा, मैं बाइबल नहीं पढ़ रहा हूं, मैं किसी को वचन नहीं सुना रहा हूं, मैं प्रभु के लिए कुछ कर नहीं रहा हूं, तो आपके अंदर फिर आनंद आता है। पश्चाताप, हजूरी, फल, अभिषेक, फिर सेवा, फिर आनंद। मसीह का आनंद तुम्हारे हृदय में राज्य करे।